कल्पना कीजिए एक सुनसान हाईवे जहां मीलों तक सिर्फ गाड़ियों की एक अंतहीन कतार दिखाई दे रही है। धूप की तपिश में उलझे हुए चेहरे, थकान से चूर आंखें और इन सब के बीच एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के धरना प्रदर्शन जाम में लोगों को फंसाते रहेंगे। कब तक इन तरह के धरना प्रदर्शनों से समाजों को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नेताओं के अलावा कुछ नेताओं के नाम निकल आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, टिकटें बांटने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लेकिन वो समाज जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है वो यहीं खड़ा रहेगा, या हो सकता है उस समाज के सैकड़ों लोग मुकदमे लेके यहां से बहुत पीछे चले जाएंगे। और बात आज कर रहे हैं राजस्थान के पाली की, जहां की जमीन पर अब सिर्फ धूल और धैर्य का साम्राज्य है। लेकिन ये सिर्फ कोई एक जाम नहीं है, ये एक चेतावनी है जो सरकार की नींद उड़ा रही है। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के इतिहास में एक और गुर्जर आंदोलन का इतिहास लिख सकता है। और आज हम आपको उसी तनावपूर्ण माहौल में लेके चलने की कोशिश करेंगे जहां हर पल हालात बिगड़ने के कगार पर हैं। और क्या इस महापड़ाव के पीछे की कहानी है, क्यों ठप है ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे, और क्या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े तूफान की, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि अक्सर समाजों के नाम पे होने वाले आंदोलनों में कुछ नेता मिलते हैं, सिर्फ नए नेता उभर के आते हैं और उसके बाद में मुद्दा वहीं खड़ा रहता है या उससे भी कहीं पीछे चला जाता है जहां से वह शुरू हुआ था। तो पाली की जमीन पर बालराई गांव के नजदीक एक अनिश्चितता का डेरा है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी यानी कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों ने मिलकर एक महापड़ाव ऐलान किया। और शनिवार को इस आंदोलन का दूसरा दिन, लेकिन ये धरना नहीं है, पूरी व्यवस्था को ठप करने की एक रणनीति है। ब्यावड़ पिंडवाड़ा हाईवे जो जीवन रेखा की तरह पाली को बाकी दुनिया से जोड़ता है, वो शुक्रवार शाम 4 बजे से ही ठप कर दिया गया। अब कल्पना कीजिए उस हाईवे पर फैले हुए 10 किलोमीटर से भी और भी लंबे जाम की। हर तरफ सिर्फ व्हीकल ही व्हीकल खड़े हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद उन वाहनों से बहुत पीछे खड़ी है। अब पुलिस अपनी तैयारी कर रही है। एक दिन पहले वो लाठीचार्ज करके आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश भी करती हैं। और बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीय पशुपालक समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डीएनटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लाल सिंह देवासी, एक नए नेता आए हैं देवासी समाज में खास करके। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा की ओर से देवासी समाज में नेता हैं तो वो ओटाराम देवासी हैं। 2003 का विधानसभा टिकट उनको ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, भाव में माताजी ने मना कर दिया, टिकट नहीं लिया। फिर ओटाराम जी को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया तो देवासी समाज ने एक तरफा मतदान किया। ओटाराम देवासी के आह्वान पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट किया देवासी समाज ने। और उसी की बदौलत 2004 में जालोर, सिरोही और पाली की जो सीट है वो भाजपा के खाते में आई। लेकिन अगर अपन जाएं विधानसभा चुनाव में, ओटाराम भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ओटाराम के आह्वान पे रानीवाड़ा से टिकट पाने वाले रतन देवासी भी कांग्रेस के टिकट पे थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो भाजपा में ओटाराम देवासी एक बड़े नेता। लेकिन अब ओटाराम देवासी की जमीन पे बड़ा सवाल है कि नए नेता निकल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मारवाड़ में लगभग लगभग सीटों पर देवासी समाज के प्रत्याशी खड़े हुए, भाजपा के बहुत सारे वोट कटे। ओटाराम देवासी बिठाने की स्थिति में नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें राजनीति में आगे लाने वाली बाली सीट पे जो पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, उनके वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सुमेरपुर रहे हो, ओटाराम देवासी पे यह भी सवाल उठा। सिरोही में तो ये कहा गया जो हेमंत पुरोहित है नेता, कि सनातन खतरे में होने की बात ओटाराम देवासी कह रहे हैं, लेकिन रानीवाड़ा में क्या सनातन खतरे में नहीं है, जहाँ वो कांग्रेस प्रत्याशी उनकी जाति के होने के कारण खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। ओटाराम देवासी अब सधे हुए कोशिशें तो करते रहे, लेकिन सिरोही में अब उनको लेके जो चीज़ें चल रही है वो बहुत अलहदा और अलग किस्म की है। ऐसे में लाल सिंह देवासी का एक नए नेता के तौर पे आना, चूंकि लाल सिंह देवासी अभी तक सामाजिक रूप में सक्रिय हैं, ऐसे में मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसे आंदोलन अक्सर नेता पैदा करते हैं। तो लाल सिंह देवासी क्या एक नए नेता होंगे, बड़ा सवाल है। और वो कह रहे हैं कि सरकार वार्ता करे, नहीं तो ये गुर्जर और किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा। ये शब्द नहीं, एक आने वाले तूफान की गूंज थी जिसकी दस्तक पूरे देश में सुनी जा सकती थी। तो कलेक्टर पाली हैं, पाली के कलेक्टर जो है एलएन मंत्री और एसपी आदर सिद्धू जो है के नेतृत्व में पाली पुलिस दल तैनात रहा। लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो अपना हौसला पस्त नहीं करते हैं। लालजी देवासी अड़े रहे हैं, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और
बड़ी चीज़ पे ये है कि गुस्सा और असंतोष जो सतह पर है, उसके चलते न केवल सड़कें जाम हुई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में लगभग गतिविधियाँ बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो सुबह से ही लोगों का हुजूम जो है वो धरना स्थल की ओर उमड़ रहा था। ट्रैक्टर, जीपें, पैदल लोग, हर तरफ सिर्फ आंदोलनकारियों का जोश। कीरवा से बालराय तक ये महापड़ाव 5 किलोमीटर तक जाम। लेकिन ये जाम सिर्फ वाहनों का नहीं, ये उन सैकड़ों ड्राइवरों की ज़िंदगी का जाम था जो इस तपती सड़क पर फँसे हुए हैं। न घर है, न खाना। ऐसे में कई लोग हाईवे पर ही खाना बनाने की तस्वीरें सामने आती रही। तो ये सारी चीज़ ये हैं कि पुलिस इस संकट को भांपते हुए एक्शन लेने की बात कर रही है। ट्रक ड्राइवरों के लिए पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं, ताकि उन्हें प्यास से तो बचाया जा सके। लेकिन छोटी-सी राहत है, समस्या जस की तस है। कई बहुत सारे प्रोडक्ट उनके अंदर ऐसे हैं जिनके खराब होने की आशंका है। तो ये जब भी महापड़ाव होते हैं, चाहे वो अपन किसान आंदोलन देखो, चाहे वो अपन गुर्जर आरक्षण आंदोलन देखो, वहाँ ऐसा ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो कुल मिला के पाली से सिरोही और सिरोही से पाली वाले दोनों तरफ के रूट पे जो है वो बड़ा जाम है। तो अब रूट डाइवर्ट किए गए, लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि ये आंदोलन जो ये है, ये कब और कैसे मुकम्मल रूप लेगा? माँगें क्या हैं? सवाल ये भी हैं, और ये माँगों को इस आंदोलन को लेके पहले प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया था या नहीं किया गया था? क्योंकि इस आंदोलन को समर्थन तो गज़ब का मिल रहा है। इसको जो शिव के विधायक रविंद्र भाटी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और हनुमान बेनीवाल ने भी पोस्ट शेयर करके समर्थन दिया है। ऐसे में इस आंदोलन को थोड़ा-सा पॉलिटिकली वैध और पॉलिटिकल सपोर्ट ज़रूर मिला है। ऐसे में ये बड़ी चीज़ है कि भाजपा के सामने बड़ा संकट है, और ओटाराम देवासी जिनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी जाति के लोग, उनके वर्ग के लोग उनकी बात सुनें, क्योंकि बड़ा तबका उस वर्ग से हैं, ओटाराम देवासी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस और प्रशासन किस तरह से संभावित उपद्रव जैसी स्थिति ना होने दे। अनहोनी की आशंका चारों तरफ है कि कोई हादसा नहीं लेकिन पुलिस की प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस हवा में और सारी चीज़ें करीब 1 घंटे तक तनावपूर्ण जो स्थिति रही, उसके बाद अब ये शांतिपूर्ण कहा जा रहा आंदोलन हिंसा की ओर बढ़ रहा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह आंदोलन कैसे मुकम्मल होगा, कहाँ पहुँचेगा, ये बात अलग है। लेकिन ये कहानी सिर्फ़ पाली के महापड़ाव की नहीं है। ये उन आवाज़ों की भी है जिन्हें सुनने में सरकारें अक्सर देरी कर देती है। कहानी उस धैर्य की भी है, जो टूटता है तो सड़क पे आता है। एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पशुपालक और घुमंतू समुदाय अपनी पहचान और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी ज़मीन है जहाँ एक साधारण-सा महापड़ाव, पुलिस लाठीचार्ज और आँसू गैस के बाद एक बड़े आंदोलन की चिंगारी में बदला है। तो क्या ये वाक़ई गुर्जर और किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा? क्या ये चिंगारी एक भयंकर आग में बदलेगी जो पूरे प्रदेश को अपने चपेट में लेगी, या फिर सरकार और प्रदर्शनकारी किसी सहमति पर पहुंच पाएंगे? सवालों के जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान की ये धरती आज फिर एक निर्णायक मोड़ पे खड़ी है, जहां न्याय की पुकार और व्यवस्था का दमन दोनों आमने सामने हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कें, आंदोलन यूं गूंजते रहते ही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ थिंक 360 को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।